अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में भी आज 76वां गणतंत्र दिवस जोश, उमंग और देशभक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य समारोह के अलावा न्यायालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थानों में भी ध्वजारोहण समारोह हुआ। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच और जिला एवं सत्र अदालत में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुगाता भट्टाचार्य ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस मौके पर न्यायाधीश, न्यायिक सेवा से जुड़े कर्मचारी, बच्चे और पुलिस की सम्मान गारद टुकड़ियां उपस्थित रहीं। ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रगान धुन हुआ। प्रशासन के सचिवालय में आज सवेरे गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने सचिवों, सचिवालय के कर्मचारियों और बच्चों की मौजूदगी में तिरंगा फहराया। इस दौरान राष्ट्रगान हुआ। मुख्य सचिव ने बच्चों में मिठाइयों का वितरण किया। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बच्चों की उपस्थिति में तिरंगा फहराया। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उपायुक्त कार्यालय भवन को खास तौर से सजाया गया। सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया गया। विभाग के निदेशक अजहरुद्दीन क्वाजी ने अधिकारियों, कर्मचारी और बच्चों की मौजूदगी में तिरंगा फहराया। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद में आज परिषद के कर्मचारियों, अधिकारियों और बच्चों की उपस्थिति में तिरंगा फहराया गया। परिषद के अध्यक्ष सुदीप राय शर्मा ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर परिषद के सचिव अजहरुद्दीन क्वाजी मौजूद रहे। अबडिन बाजार के नेताजी स्टेडियम के सामने नगरपालिका नर्सरी विद्यालय परिसर में आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। नगरपालिका की कनिष्ठ उपाध्यक्ष पांडी सेल्वी ने स्कूल परिसर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान राष्ट्रगान भी हुआ। उत्तर व मध्य अंडमान जिले में भी आज धूमधाम से 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। जिले के मायाबंदर स्थित नेताजी खेल परिसर में समारोह आयोजित हुआ। वहां पर जिले की उपायुक्त नंदिनी महाराज ने स्थानीय लोगों,
कर्मचारियों, बच्चों और अधिकारियों की मौजूदगी में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। डिगलीपुर में वहां के सहायक आयुक्त कमलेश्वर राव ने आज सवेरे गणतंत्र दिवस के अवसर पर विवेकानंद स्टेडियम में तिरंगा फहराया। यहां पर स्कूली विद्यार्थी, स्थानीय लोग और अधिकारियों और कर्मचारी उपस्थित रहे। ज़मीन आसमानों में हाँ ही मुमकिन है दो जहानों में, जज्बे इरादे और ये जुनून बनते हैं दिल के कारखानों में। पहुंच गए अंबर से आगे, धरती से फिर भी बंधे हैं धागे, रहते वतन की मिट्टी से जुड़ के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम वंदे मातरम। जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सवेरे उत्तर अंडमान के मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीतानगर के बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। बच्चे गांव के विभिन्न वार्डों से होते हुए वापस स्कूल परिसर पहुंचे। स्कूल में प्रधानाचार्य बलबीर सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। मध्य अंडमान के कदमतला स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 76वां रिपब्लिक डे देशभक्ति भाव के साथ मनाया गया। स्कूली बच्चों की ओर से प्रभात फेरी के साथ आयोजन शुरू हुआ। इसके बाद स्कूल की उप प्रधानाचार्य हैसिन ने तिरंगा फहराया और वॉल मैगजीन का उद्घाटन भी किया। तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने बच्चों और उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए हर देशवासियों को देश के प्रति उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को याद दिलाया। जैसे कि आज का दिन भारत के इतिहास में सबसे विशेष दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और ये संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान यानी कि सबसे बड़ा संविधान माना जाता है और ये संविधान भारत की आत्मा या लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है। इसीलिए इस दिन इसी उपलक्ष्य के अवसर पर हर साल पूरे भारतवर्ष में रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो संविधान है न केवल संविधान है बल्कि इसमें बहुत सारे अधिकार कर्तव्य दिया गया है और इस अधिकार और कर्तव्य को हमें इसको अमल करना है और इसके जो है कदम पर चलना है। कछाल द्वीप में आज बड़े ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मुख्य समारोह में SRO आदर्श कुमार मुख्य अतिथि थे। उन्होंने समारोह स्थल पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया
और उपस्थिति को संबोधित किया। आज जो हम यहाँ आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, यह हमें ऐसे ही नहीं मिली। इसे हासिल करने में सैकड़ों वीरों ने 200 वर्ष का लंबा संघर्ष किया। आज जो हम इस आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, उसके लिए न जाने कितने वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज मेरी इस मंच से आप सभी से यह आग्रह करता हूँ कि हम सभी इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। आज मैं इस मंच से यहाँ कार्यरत हर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूँ उनके इस द्वीप के प्रति योगदान के लिए। आइए जानते हैं इस वर्ष इस विभाग की क्या उपलब्धियाँ रही। एपीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा संपूर्ण द्वीप में स्वच्छ पेयजल की सुविधा दी गई। सरकारी आवासों और सड़कों के रखरखाव व मरम्मत का कार्य किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों को पॉक्सो से संबंधित जागरूकता दी गई। इस सत्र में सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 100% परिणाम आए। इस वर्ष जीएसएसएस अपंगा ने एसी कप अपने नाम कर इतिहास रचा। विद्युत विभाग द्वारा संपूर्ण द्वीप में 24 घंटे बिना किसी बाधा के बिजली की आपूर्ति की गई। वन विभाग द्वारा बीजारोपण और सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया गया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर कचाल द्वारा द्वीपवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। वेटनरी डिपार्टमेंट द्वारा द्वीप में 8 वेटनरी कैंप्स आयोजित की गई। वर्ल्ड रेबीज डे पर रेबीज के प्रति जागरूकता दी गई। अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा घर घर जाकर पेंशन भोगियों को सुविधा प्रदान की गई। एग्रीकल्चर विभाग द्वारा सारे गांव में खरीफ कैंपेन का आयोजन किया गया और पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों की ई-केवाईसी करवाई गई। अंततः इस मंच से आप सभी द्वीपवासियों से मेरी यह गुजारिश है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें और अपने इस द्वीप की खूबसूरती को बनाए रखें। मध्य अंडमान के रंगत में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुआ। जिले के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने सवेरे प्रभात फेरियां निकाली। मुख्य समारोह में मध्य अंडमान के सहायक आयुक्त विकास कुमार ने क्षेत्र के मिनी स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। श्री विजयपुरम के मैरीन डॉकयार्ड में आज सवेरे तिरंगा फहराने के साथ समारोह आरंभ हुआ, जहां रानी सेवा निदेशक परवेश कुमार झा ने कर्मचारियों की उपस्थिति में तिरंगा फहराया। इसके बाद निदेशक ने निदेशालय के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले, कड़ी मेहनत करने वालों और प्रतिबद्ध कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। कालीकट ग्राम पंचायत के तहत पेमा आंगनवाड़ी केंद्र में छोटे बच्चों के साथ रिपब्लिक डे मनाया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर इस समारोह में शामिल हुए। क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक पी मोइदीन ने तिरंगा फहराया। श्री विजयपुरम के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आज 76वां गणतंत्र दिवस जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है।
इस समारोह में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण CISFR, लायंस और अन्य हितधारक शामिल हुए। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए पूरे हवाई अड्डे परिसर को रोशनियों से सजाया गया। आज सवेरे हवाई अड्डा निदेशक देवेंद्र यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। CISF के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तिरंगा फहराने के बाद अपने संबोधन में निदेशक देवेंद्र यादव ने कहा कि लक्ष्य को हासिल कर लेना मात्र सफलता नहीं है, बल्कि यह कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहने की यात्रा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विमान संचालनों का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे पर्यटन के क्षेत्र में नया आयाम लाया गया है, साथ ही इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की मजबूती का सुनहरा अवसर भी मिला है। एयरपोर्ट निदेशक ने नागरिक उड्डयन समुदाय के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए। CISF के कमांडो ने सशस्त्र और बिना हथियारों के प्रदर्शन के साथ अपनी युद्ध तत्परता का प्रदर्शन किया। श्री विजयपुरम के हैडो स्थित अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक की शाखा की ओर से आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। बैंक की प्रबंधक गीता रानी ने बैंक कर्मी और स्कूली बच्चों की मौजूदगी में तिरंगा फहराया। वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय में आज अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर लालजी सिंह ने तिरंगा फहराया। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम में भी आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। केंद्र के अधिकारी ने कर्मियों की मौजूदगी में तिरंगा फहराया।